दोस्तों ये वीडियो स्पेशल मैं सुमित महल के लिए बना रही हूँ। सुमित महल के तरफ से फाइनली जो है रिप्लाई आ गया है इस शादी पे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये शादी को करना है कि नहीं करना। अभी मैंने सुमित महल का इंस्टाग्राम स्टोरी में जाके मैंने देखा, किसी ने बोला कि दीदी आप इनका स्टोरी जाके देखो। सुमित महल ने एक स्टोरी लगाया है जिसमें सुमित महल बहुत ज़्यादा स्पंजस फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टोरी का कुछ स्क्रीनशॉट में लगा देती हूँ, जिसमें सुमित महल सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा दलदल में फंस गया हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इस दलदल से निकलूं। आप सब सुमित महल को सजेशन दे रहे थे कि सुमित महल शादी करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि ये लड़की का बारे में अब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया पे इसके बारे में पूरे ऑडियंस को पता है कि ये लड़की जो है जगत दीदी जो है कैसी है, इसका चरित्र कैसा है। अगर आप शादी करोगे तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर जाएगी। अगर लाइफ में आगे आने वाले आपके भविष्य में अगर कुछ ऐसा फिर से कांड होता है तो उसका जिम्मेदारी कोई और नहीं, आप खुद होंगे। मैं तो बस सुमित महल को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लड़की से शादी मत करो, ये शादी के लायक है ही नहीं। जब एक समय में दो दो लड़के को वो काट रही है, दो दो लड़के को धोखा दे रही है, आपसे एंगेजमेंट के बाद भी वो सचिन के रिलेशन में थी और फिजिकल रिलेशन में थी, तो आपको और किस चीज़ की सबूत चाहिए। यहाँ तक कि आपको सबूत के तौर पे सचिन ने बहुत कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें दिखा दिया कि अब आपको विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि झूठ अफवाह है कि क्या है। ये सिर्फ सचिन के साथ नहीं, कई बंदों के साथ इसने चीट किया है। ये जो है कोई भी सती सावित्री औरत नहीं है, ना ही कोई विधवा औरत है। विधवा के नाम पे कलंकित औरत है। एक मरा हुआ बंदे का भी इस्तेमाल किया, मरा हुआ नाम को भी नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि पता चल रहा है कि उसका पति जो है, जगत दीदी का पति, पहला पति को कुछ भी नहीं हुआ था। पहला पति को भी जगत दीदी ने धोखा दिया था। उस वजह से जगत दीदी का हस्बैंड जो है आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि कोविड के टाइम में जगत दीदी ने क्या बोल रही थी कि मुझे उस टाइम कोविड के टाइम में मेरा बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था। कोविड के टाइम में तो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक स्कूल कॉलेज कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, सब बंद था। तो जगत दीदी ऐसा कौन सा एग्ज़ाम दे रही थी कि कोविड के टाइम में इसके लिए स्पेशल स्कूल या स्पेशल एग्ज़ाम हॉल खुला हुआ था। तो जगत दीदी जितनी भी बातें बोलती है ना, बहुत ज़्यादा झूठ है, मक्कार है। और सोशल मीडिया पे एक बंदा झूठा हो सकता है, दो बंदा झूठा हो सकता है, क्या पूरा सोशल मीडिया ही झूठा हो सकता है? जगत दीदी की चरित्र बहुत ही गंदा है, बहुत ही गिरा हुआ है। मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है। मैं एक औरत को बोलते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे औरत की औरत दुश्मन नहीं होती है। अगर औरत गलत है तो औरत जो है उसको गलत ही बोलेगा। अगर मर्द की गलती रहेगी तो मर्द को गलत बोलेगा। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे सचिन का पूरा ओपन किताब है, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जगत दीदी किस बात के लिए ब्लैकमेल कर, सचिन किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि जगत दीदी का भी खुला किताब है, इसका भी खुला किताब है। जगत दीदी को तो थोड़ा सा नकाब लगा हुआ है, विधवा का नाम का नकाब है, मगर अंदर ही कुछ और ही कर रही है। अब सुमित महल का तो मैं यही बोलूँगी कि जो भाई के साथ, भाई के रिलेशन को इस तरीके से गंदा कर सकती है, आप खुद सोच सकते हो कि वो औरत कैसी होगी। और अपने भाई भाभी के खिलाफ भी सचिन को बोलता था कम्युनिटी डालो, हेट कमेंट करवाओ, हेट कमेंट करो। ऐसा प्रेगनेंसी के हालत में अपनी भाभी को नेगेटिव दिखाना चाह रही थी। और यहाँ तक कि बोलते हैं ना कि घर में अगर पैसे आएंगे तो और खुशियाँ आएंगी, मगर ये औरत इतनी सेल्फिश है कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि अभी मैं घर चला रहा हूँ तो मुझे सब सरताज बना के रखे हैं, अगर सब लोग पैसा कमाने लगेंगे तो मेरी औकात लोग दिखा देंगे। इस वजह से घर में किसी को भी ब्लॉग बनाने की इजाज़त नहीं देती है ये जगत दीदी। ये जगत दीदी बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है, बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी है। अब सरिता जेठू को ही देख लो। सरिता जेठू ने पायल पहनाया था भाई के जब शादी हो रहा था तो भाई चूड़ी पहना रहा था। उस टाइम भी कितना ड्रामेबाज औरत है, कितना ड्रामा किया था
कि मत पूछो। यहाँ पे सरिता जेठू जब पायल पहना रही थी उस टाइम भी वे औरत बहुत ज़्यादा ड्रामा किया था। इतनी बड़ी ड्रामेबाज है, इतनी बड़ी ड्रामेबाज है कि मत पूछो। पूरी सोशल मीडिया को अपने हिसाब से एक घटिया औरत, गंदी औरत घुमाती थी। एंगेजमेंट हुआ था, लोग बीच में इसके खिलाफ वीडियो बनाने लगे थे, तो वीडियो में इसका ना फोटो इस्तेमाल किया गया था, ना ही इसका वीडियो इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ फोटो, इसका थंबनेल पे फोटो लगाया गया था। इसके वजह से कई चैनलों पे स्ट्राइक दे दे कर ये चैनल डिलीट करवा दिया। उसके बाद जब सरिता जेठू ने इसका और सचिन का रिलेशन के बारे में जब बात किया तो पूरे सोशल मीडिया पे सरिता जेठू को गाली दिलवाया। सोशल मीडिया पे वो खुद गंद बकी सरिता जेठू के लिए। तो ये औरत किसी के भी नहीं हो सकती, जो अपना भाई बाप के नहीं हो सकती। आपको विश्वास है कि आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे बात कर ले कि जब एंगेजमेंट हुई थी तो सुमित महल की फैमिली कितनी ज़्यादा खुश लग रही थी, इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी कि सुमित जी की मम्मी को देखो, वो बेचारी कोई बूढ़ी है, उनको डांस भी नहीं करने आ रहा था, फिर भी वो अपनी बेटी के शादी से कितने ज़्यादा खुश थी। जैसे भी उनका डांस आ रहा था करने के लिए वो वैसे डांस कर रही थी, एकदम बिंदास। यहाँ से पता लग रहा है कि पूरी फैमिली कितनी खुश थी। और सच में पूरे समाज में इनका अलग तरीके से इनकी समाज में प्रेजेंटेशन हुई कि ऐसा इंसान किस एक विधवा औरत को अपना रहा है और एक 6 साल की बेटी है, बेटी को भी अपना रहा है, सब कुछ जानते हुए भी। तो एक समाज में ना ऐसे इंसान को ना सच में मतलब क्या मैं बोलूँ, दिल से सल्यूट है। और जितना धन्यवाद बोले उतना कम है। मगर एक घटिया औरत ऐसे इंसान का भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसे इंसान को भी इस्तेमाल कर रही थी। तो आप सोचो कि ये औरत पे विश्वास किया जा सकता कि आने वाला समय में क्या सुमित महल को वो धोखा नहीं दे सकती? बिल्कुल भी इसके करेक्टर पे इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया जा सकता। इधर एंगेजमेंट होने के बाद भी वो सचिन के संपर्क में थी और बोल रही थी कि मैं सुमित का बस समाज के लिए मैं शादी कर रही हूँ, मैं असली रिश्ता तो मैं तुमसे रखना चाहती हूँ सचिन, मैं तो तुम्हारे साथ जीना मरना चाह रही हूँ, ना तुम मनीषा के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ना ही मैं सुमित के साथ बनाऊंगी। बस इस तरीके की मतलब सुमित के बारे में ये औरत की सोच थी, इतनी गंदी सोच थी, आप सोच सकते हो। तो और जो औरत दूसरे के बारे में इस तरीके से चैट कर सके कि मैं तुम्हें लड़का दे रही हूँ, वो नॉर्मल है, फिजिकल हो जाओ, नेचुरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी नॉर्मल है। तो आप सोच सकते हो कि जो फिजिकल रिलेशन को आप इस तरीके से वो नॉर्मल बताती है। शादी जो होती है ना, 2 आत्माओं का मिलन होता है, 2 जिंदगियों का शुरुआत होती है। मगर ये औरत तो शादी जैसा पवित्र बंधन को भी मजाक बना के रख दिया। तो आप सोच सकते हो। मैं तो बस लास्ट में यही मैं सुमित महल से बोलना चाहूँगी कि सुमित महल, आपको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। आपका भी लाइफ जो है ना, मतलब अभी आपका पहला शादी है तो आपका एक्साइटमेंट अलग ही होगा उस शादी को लेके। मगर ये औरत जो है आपके लायक नहीं है, ये औरत बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया औरत है। तो प्लीज़ मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि अब किस चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं, किस सिचुएशन में डूबे हुए हैं, आप उस सिचुएशन से निकलो और बस अपनी फ्रेशनेस के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। इस औरत को त्यागो, इस औरत के बारे में अब सोचना बंद कर दो। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार ये लोगों को चीट किया है, चीट करके छोड़ दिया है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप ये घटिया औरत से, नेहा तिवारी से शादी मत करो। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादा मत कुछ सोचो, बस इसको छोड़ दो। नहीं तो अगर आप इसके शादी के बंधन में बंधोगे तो आपका ज़िंदगी जो है नरक बना के रख देगी। ये मेरा वादा है, चैलेंज है, क्योंकि ये औरत को नस नस से मैं वाकिफ़ हो गई हूँ कि ये घटिया औरत कैसी है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।